very special letter that the President has written commemorating the launch of this campaign. You can read it on your screens. It is being projected, and right here, very special gesture by the President of India, ladies and gentlemen. माँ बाप भी सिखा सकते हैं और स्कूल पाठशाला से सबका ये सबका एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए। यस सर, मिलकर, वही क्या लिखा हुआ है, मिलकर लेनी है ये जिम्मेदारी, मिलकर ले ये जिम्मेदारी, है ना? तो ये सबको मिलके करना है ये युवा रिसोर्स, ये एनर्जी, ये प्रतिभा, ये क्षमता। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग कि हम इनकी एनर्जी को प्रिजर्व करें, और एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए स्वास्थ्य को प्रिजर्व करें, और स्वास्थ्य प्रिजर्व करने के लिए स्वच्छता का होना। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेज पर आप देख रहे हैं अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं अक्षय के साथ रितेश देशमुख। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रितेश देशमुख। लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं, कौन नहीं जानता। रवि भटनागर जी हमारे साथ बने हुए हैं, और स्पेशल गेस्ट डॉक्टर संजय शर्मा एंड टिया। आप सबका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपकी जो ये टैगलाइन है कि मिलकर ले जिम्मेदारी, मुझे हमेशा लगता है कि जहाँ तक हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या करेंगे, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम क्या करेंगे। ये मुझे लगता है कि इसकी जो शुरुआत होगी ये मैं से होनी चाहिए, मैं के बाद हम से होनी चाहिए, और फिर हम सब से होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है रितेश, तूने मेरे को एक कहानी सुनाई थी जब मैंने रितेश के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, तो इन्होंने मुझे बताया था कि ये जिस गांव से आते हैं, जहाँ से आते हैं, तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई रिमेंबर दैट कि 2 ईंटें रख के संडास किया जाता था, शौच किया जाता था खुले में। सो बड़ी फैमिली भी रहती थी तो, लेकिन टॉयलेट एक ही हुआ करता था। एंड उस वक्त भी मतलब लग्जरी होती थी कि घर में टॉयलेट है, एक क्यों ना हो लेकिन है। खेतों में जब जाते थे तो मुझे याद है 2 ईंटें लेकर जाते थे शौच करने के लिए एज स्मॉल किड्स। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस जब होता है किसी गांव में, किसी घर में, तो फिर कम्युनिटी टॉयलेट बनता है, फिर जाकर कहीं पर अपने घर में शायद आज इट्स अ लग्जरी दैट किसी के घर में अटैच टॉयलेट हो, बट दैट्स नॉट अ रियलिटी फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। टॉयलेट होना, साथ में पानी का कनेक्शन होना, इलेक्ट्रिसिटी होना, तो ये सब चीज़ें जुड़कर आना यह बहुत ज़रूरी होता है। वो सब भी आ रही है आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों की सोच को बदलना, कि कैसे उनका जो तरीका है वो बदलना। आपके हिसाब से रितेश जी, लोगों के बिहेवियर से जुड़े ऐसा कौन सा बदलाव आना चाहिए कि लोगों को ये बात समझ में आए? आपको छोड़ के मैं ये पहला बदलाव होना ही चाहिए कि आप साफ नहीं करोगे, मैं साफ करूंगा जी। और दूसरा बदलाव ये है कि स्वच्छता, कि हम लोग जब भी टॉयलेटरी की बात करते हैं, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स भी हो, तो हमको लगता है कि पब्लिक टॉयलेट कहीं भी कर लो, निकल जाओ यहाँ से, सांस बंद करके हम लोग करके बहुत बार बाहर निकल जाते हैं। पर हमें सांस बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? करेक्ट, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं जो हमारे से पहले आकर कर चुका है। तो ये सोचते हैं उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो ये जो सोच है यहाँ पर बदलनी चाहिए। अगर कोई कचरा फेंकता है बाहर, ये तो उसको फाइन होना चाहिए। बिल्कुल, कई देश में होता है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, कई देश में होता है। हर इंसान की अपनी सोशल इक्विटी होनी चाहिए, जहाँ पर अगर आपने किसी को कचरा फेंकते हुए देखा तो आप उसका फोटो निकालो, कचरे का फोटो निकालो और अपलोड कर दो। वो AI से उसके चेहरे से आपको पता चल गया कि ये इंसान कौन है, और उसके सोशल इक्विटी से पॉइंट्स माइनस कर दो और उसको टैक्स ज़्यादा लगा दो। क्या बात है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग सिखाने के लिए लगा दो, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने UN टास्क मीटिंग में एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट किया था। लक्ष्मी पिछले 1 दशक से देश में LGBTQ और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़े लोगों का जीवन का सुधारने में लगी हुई हैं और मेरे बहुत अच्छी मित्र भी हैं। धन्यवाद आप इधर आए। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि पब्लिक टॉयलेट्स को ट्रांसजेंडर्स के लिए काफ़ी अनसेफ माना जाता है। मतलब बहुत सारे सेक्सुअल अटैक्स अनरिपोर्टेड के होते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के लिए अब पुरुष शौचालय का इस्तेमाल करने में एक मजबूरी सी होती है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि क्या इस चीज़ को कैसे चेंज किया जाए? मेरे हिसाब से मेरे बगल में हार्पिक के तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। आई बिलीव कि हमें एटलीस्ट अर्बन सेक्टर में जहाँ पे गेथोस हैं,
जहाँ ट्रांसजेंडर एक साथ बहुत समूह में रहते हैं, वहाँ पे एक साथ मिलकर उनके लिए टॉयलेट बनाया जाए, एक सेपरेट टॉयलेट बनाया जाए। क्योंकि कभी अगर औरतों में जाए तो औरतें मुंह बनाती हैं, मर्दों में तो जाए तो वो तो एक अलग ही होल कहानी हो जाती है। इट्स सो अनसेफ। तो सबसे बड़ी बात है कि आई बिलीव कि स्वच्छता का जो ये प्रोजेक्ट जो हार्पिक ने इतने सुंदर तरीके से चलाया है, इंटरनेशनल कॉलेजेस भी हैं, तो आई बिलीव कि ट्रांसजेंडर फोकस भी इस पे होना चाहिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ इवन फॉर ट्रांसजेंडर्स। क्योंकि स्वच्छ ये चीज़ है, बाथरूम यूज़ करना हर ह्यूमन के लिए सेम है, उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ये नहीं है। वी नीड क्लीन बाथरूम, और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है। क्योंकि मैं भी कभी जाती हूँ तो आई ऑलवेज सी टू इट कि बाथरूम मैं फ्लश करूँ, मैं बाहर निकलूँ तो भी फ्लश करूँ, पर बहुत टाइम ऐसा मिलता भी नहीं है। तो मैं बताओ, आपके हिसाब से ट्रांसजेंडर्स के लिए बेस्ट पब्लिक टॉयलेट कैसा होना चाहिए? जैसे पिंक टॉयलेट्स होते हैं, ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन दोनों के लिए भी अलग टॉयलेट्स होने चाहिए, मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने हमें थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर्स को एक अलग कैटेगरी दी हुई है, तो बाथरूम में भी जब हम चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में बनाएं चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी बनाएं, आजकल हम लोग बहुत सारे जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स देखते हैं, बहुत सारे, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। पर ये सिर्फ बड़े जगह पे दिखाई देती है जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स, जहाँ पे जब हम नीचे तबके पे आते हैं तो वहाँ पे सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। Now we have with us a very special guest, Union Minister for Health and Family Welfare, मनसुख मांडविया जी। मनसुख जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए स्वच्छता सशक्तिकरण का जो आपका सफर है वो कैसा रहा? आपने देखा होगा, महिला सशक्तिकरण के बिना समाज सशक्तिकरण की बात हमेशा अधूरी रहती है, और इसलिए ही मोदी जी ने सेंट्रल में सरकार बनाने के तुरंत ही बाद जो कोई इनिशिएटिव लिया है उसमें महिला सशक्तिकरण आपको दिखाई देगा। जब टॉयलेट बनता है, इज्जत घर बनता है, तो महिलाओं को रात तक टॉयलेट बाहर जाने के लिए वेट नहीं करना पड़े, और उसके हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ विषय है। तो आज देश में स्वच्छता अभियान के तहत देश में 10 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाया गया, शौचालय बनाया गया, और उससे महिलाओं को सुविधा हुई। और गांव में जाओ तो गांव के बहन बोलती है कि हमारा इज्जत घर है। We have a very special inspirational message from the Union Home Minister Amit Shah ji, who has praised the campaign and said that it is these kind of appreciations very clearly that helps us as a network to support the cause and continue to power on. स्वास्थ्य और पानी दोनों मानव जीवन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और उसकी ताकत बढ़ाना, इससे बड़ा समाज में परिवर्तन लाने के कोई काम नहीं हो सकता। आज हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी शायद 10,000 साल पहले हमारे पुरखों ने जो बचाया है वो पानी पी रहे हैं। इस विषय पर जागरूकता लाकर पानी की बूंद बूंद बचाना, यही जीवन है, जल ही जीवन है, और इसके लिए जन जागृति बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकारों के एफर्ट्स, जन जागृति और अंततोगत्वा दोनों के प्रयासों से बने हुआ ये जल संचय का हमारा अभियान, इसको इस आपके मिशन से बड़ी सफलता मिलेगी। गांधी जी के बाद 2014 15 अगस्त को नरेंद्र भाई ने फिर से एक बार स्वच्छता को आगे बढ़ाया, और आज धीरे धीरे भारतीय समाज में स्वच्छता के संस्कार नाते प्रत्यारोपित होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस विषय को जो कोई भी संस्था, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन, जो कोई भी चैनल आगे बढ़ाता है वो देश का काम कर रहा है। ये दोनों मिशन के लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल इस मिशन को जो कोई भी, हमें सब लोग जो इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं वो देश का काम कर रहे हैं, देश का काम समझ के इसे करना चाहिए। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं साक्षी मलिक। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी को, और बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्वच्छता और पानी दोनों ही। और
मैं एक एथलीट हूँ, एक रेसलर हूँ और हमारे जीवन में पानी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि हम 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, सुबह 3-4 घंटे, शाम को 3 घंटे और हमारा बहुत सारी स्वेटिंग होती है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उतना ही पानी पिए, उतना ही क्लीन पानी हम पिए कि हमारी बॉडी में हम प्रॉपर तरीके से रिकवरी कर पाए। और रही बात स्वच्छता की और सफाई, तो हमारे जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये एक दिन से नहीं आता, ये डेली लाइफ का काम है। मैं सभी को यही बताना चाहूँगी कि अब जैसे हम अब सोचते हैं कि हम अपने घर में कोई साफ सफाई रखें, तो हम कहीं भी जाएं, सब जगह हमें सोचना चाहिए कि हमारा घर है, उतनी ही साफ तरीके से हमें रहना चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, तो स्कूल में क्लासेस होनी चाहिए स्पेशल इस चीज़ को लेके, पानी के ऊपर लेके, स्वच्छता के ऊपर लेकर। बिल्कुल स्कूल्स में ये कैंपेन चलाना चाहिए, कॉलेजेस में, कि जानकारी बढ़े और सब इन 2 टॉपिक्स को महत्वपूर्ण समझें और अपने डेली लाइफ में अपनाएं। We've just got, I've got an update that Sadhguruji is joining us. Sadhguruji, Namaskaram. Thank you very much for joining us here on Harpic News 18 Mission Swachhata aur Pani. Would you say, is it time for each one of us to realize our responsibility for the toilets we use, for the health and hygiene related to it? See, in India it is important because of the population concentration we have. For 4% of land of this planet that we hold, we house over 17% of the world's population. We crossed a significant number, became the most populous nation on the planet. So there is a shortage of land for the population that we have. So whether it is agriculture or it is toilet usage, whatever. But it's been in the agricultural societies, it's been normal for people to go into their fields and relieve themselves. And it was perfectly fine and it is very healthy and recycling process, but because of the population density, it has become hugely embarrassing and risky, especially for women, to go out in the mornings to, to relieve themselves. It has become a great challenge. So toilets are a must, absolute must. It is the right time, we have to do it. Lyricist Kausar Munir is with us. Namaste and welcome to Harpic News 18 Mission Swachhata aur Pani. First of all, thank you for writing the preamble for this campaign, Kausar ji. आप क्या कहेंगे कि ये जो सोशल मैसेजेस होते हैं, अगर एंथम्स और प्रण के जरिए जैसे इस तरह से हम कर रहे हैं, अगर इस तरीके से किए जाएं तो ज़्यादा असरदार होते हैं, लोगों के लिए आसान होता है और it becomes easier for people to resonate with the cause. Yeah, absolutely, absolutely. So I am a writer at large and I am a lyricist. So I understand the value of putting something into a poetic form or an anthemesque way, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप कुछ चीज़ एक इस तरह से लिखते हैं या पढ़ते हैं जो यादगार रह जाए, तो उसका असर ज़्यादा तगड़ा होता है और ज़्यादा लंबा रहता है। और ये बात ही कुछ ऐसी है कि भाई पानी नहीं तो हम नहीं, जीवन ही जल है, और जब पानी नहीं होता है और जब घड़ा आप खोलिए और पानी उसमें पीने का नहीं होता है, तब पता चलता है कि ये सब क्लीशेज़ या क्या कहते हैं प्रचार की लाइनें नहीं, ये सच है। और बिल्कुल, तो इसको एक प्रियम्बल कहें या एक एंथम कहें या एक प्रण, एक प्रतिज्ञा कहें, तो बहुत ज़रूरी है। ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से दुआओं की तरह कही और सुनी जानी चाहिए। जी, प्रिया शर्मा जी एंड संजय शर्मा जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी वेरी मच। इन्होंने तो वो फेस किया जो हम सोचें तो इस समाज के नज़रिए को देखिए तो पता लगता है कि कितना ब्रेव काम है, या कितना मुश्किल होता है डॉक्टर संजय जब ये पता चले कि आपका अपना बच्चा एक ट्रांस पर्सन है, और फिर ये जर्नी कैसे रही और फिर क्या क्या मुश्किलात आपने समझी। तो एज पेरेंट यू नीड टू स्टैंड विद द चाइल्ड। और जब मेरे बच्चे ने मुझे ये बताया कि जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस है, यानी कि वो अंदर से कुछ और महसूस करती है जो हम एक मेल चाइल्ड रेज कर रहे थे उससे भिन्न, तो एक डर हुआ। ये कब तक कि समाज क्या करेगा? किस उम्र की बात है ये? 2017 की बात है, जब बिल्कुल मेरे सामने ये मुद्दा आ गया। उससे पहले था, बट आम लोगों की तरह मैं ब्लाइंडेड था। वी चूज नॉट टू सी व्हाट इज पुट इन फ्रंट ऑफ अस। डिनायल। We do not acknowledge
this invisible segment of normal people. I need to make that change. And that's how we started this registration for transgender health, because health starts with hygiene, and it requires much more. It requires professional support. You're studying at TIS now? Yes. There? Hi. So, and you're also now championing Ati? Yes, so tell us a little more about it. एज अ परिवार हमने जो झेला, मेरे को लगता है कि और किसी को नहीं झेलना चाहिए। जितनी मुश्किलें हुई हेल्थ केयर एक्सेस करने में, जैसे लक्ष्मी मैम बोल रही थी कि पब्लिक टॉयलेट्स में जाना एंड वो आपको अदर फीलिंग फेस करना, आई थिंक something like that is what we had at the crux of it, you know, when we started Ati, that like no other trans person should face these kinds of discriminations. And with Ati हमने this thing medical conferences किए हैं to educate other healthcare professionals, and आज हम यहाँ पर हैं to talk about public healthcare, because sanitation एकदम public healthcare का एक part है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, देखिए जैसे सब बोल रहे हैं कि बाथरूम हर किसी को जाना होता है, जेंडर नो जेंडर जो मर्जी हो, बाथरूम तो जाना ही है। और बाथरूम जो जाएंगे आप, तो आपको क्या चाहिए? आपको सेफ्टी चाहिए, आपको प्राइवेसी चाहिए, आपको हाइजीन चाहिए। पब्लिक टॉयलेट कैसा हो सकता है ट्रांसजेंडर्स के लिए? मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉल्स, राइट, लाइक हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है, इवन एज men. I mean, I don't know, but like I don't think that anybody wants to stand against a wall and वहीं पे जो है मतलब privacy चाहिए होता है। अब ट्रांस में भी जो ट्रांस men होते हैं, for example, वो they can't use a urinal, उन्हें stalls चाहिए हैं। ट्रांस women के लिए भी उन्हें privacy चाहिए है, safety चाहिए है। But you think things are improving? I think slowly we're getting that in the private sector. In the private sector where जहाँ पे नई जॉब्स हैं, जहाँ पे LGBT फ्रेंडली कंपनियाँ हैं, वहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, और गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट भी बहुत सारा काम कर रहा है। पर सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एक चीज़ पे नहीं काम होता है कि हाउ टू यूज़ टॉयलेट, हाउ टू कीप क्लीन टॉयलेट। एंड आई बिलीव मैं अभी इस टाइम रवि भटनागर जी को तंग करूँगी, एंड वी शुड रन प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया टू sensitize within the community and outside the community for transgenders friendly toilets. जिस बारे हुण परिवार ने रेलवे पुलिस दे कोल शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि पुलिस बच्चे नूं लैके जाण वालियां नूं परिवार दा ही रिश्तेदार दस रही है। ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੁੱਡੇ ਗਰਾਲੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਪਛਾਣ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਪਤਾ। खैर बच्चे ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ परिवार परेशान है ਤੇ लगातार बच्चे ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ है, पर पुलिस ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। पर इस सब ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ H30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨਦੀਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੁੱਤੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 30 ਬੋਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਗਈ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਵੈਪਨ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਵੈਪਨ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਵੈਪਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ 302 ਦਾ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦਾ 2019 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਪਲਾਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਫੇਰ ਆਏ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਖੋਲ ਲਈ, ਬੈਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਭੋਲਾ, ਗੋਲੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਸਰ ਬਸਤੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਜਦਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਟਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਜਾ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ 7-8 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਸਿਵਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਲੋਕ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਿੰਜ ਅਤੇ ਪੇਚਕਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਫਲਾਈਂਗ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਈਂਗ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੀਸ਼ आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो जुड़े हैं देश के विकास की एक बहुत ही जरूरी कड़ी से, पानी से, जो सीधे तौर पर जुड़ा है स्वच्छता से। स्वागत करते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्री। थैंक यू वेरी मच। देखिए आपके साथ एक और शख्स हैं जिनके बिना ये कैंपेन अधूरा है, उनको उसको पूरा करने के लिए आपको भी आना पड़ेगा। अक्षय कुमार हमारे कैंपेन एम्बेसडर, हमारा साथ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लगातार 8 घंटे से ज्यादा का चैलेथॉन जिनमें अक्षय भी हमारे साथ रहे, केवड़िया से लेकर यहाँ तक। शेखावत जी, मिशन है और आपका मंत्रालय है जल शक्ति, इसमें असली शक्ति कहाँ से आती है? असली शक्ति तो माननीय प्रधानमंत्री से आती है, और अगर उसके बाद में अगर शक्ति कहीं से आती है तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उनकी बात पर विश्वास करके जिस तरह से देश के लाखों लाखों लोग जुड़े, वहाँ से ये शक्ति आती है। उन लोगों की ताकत के बल पर ही जो स्वच्छ भारत मिशन का कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अनाउंस किया, और जिसको पूरा करने के लिए भारत जैसे देश के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक का समय दिया था, हम 5 साल में पूरा कर पाए। पॉलिटिकल विल, पब्लिक स्पेंडिंग के साथ साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो था पीपल्स पार्टिसिपेशन। जनता जब साथ जुड़ती है, समाज जब किसी भी कठिन से कठिन चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले तो निश्चित रूप से पूरा होता है। और मैं मानता हूँ कि ये सफलता इस देश के उन लाखों 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 लोगों की सफलता है जिन्होंने इस स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान किया। हमने 5 पॉइंट्स ऐसे मिलकर निकाले हैं, जितने भी बहुत सारे लोग आए थे उनसे मिलकर बात की और 5 पॉइंट निकाले जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है, सभी को मिले साफ शौचालय। सुरक्षित और साफ टॉयलेट सबकी जिम्मेदारी हो। यहाँ तक मैं अपना पॉइंट भी मतलब ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ सैनिटेशन वर्कर्स की नहीं बल्कि सुरक्षित और साफ टॉयलेट हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आत्मसम्मान और इज्जत की सुरक्षा होनी चाहिए, मतलब हर किसी को साफ और स्वच्छ टॉयलेट का अधिकार मिलना चाहिए और कोई भी खुले में शौच के लिए ना जाए। ये था तीसरा पॉइंट। और चौथा है, स्वच्छता ही स्वास्थ्य है। और 5वां, कोई पीछे ना रह जाए, मतलब सभी जेंडर्स इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स को एक जैसे टॉयलेट्स और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिले। अक्षय जी, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम देश को खुले में शौच से मुक्त करेंगे, कि जो बेसलाइन सर्वे देश में 2011 में हुआ था, हम उसको आधार मान करके जी जिन लोगों के पास उस सूची में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, अपने घर में टॉयलेट नहीं, उन सब के घर तक टॉयलेट बनाए, क्योंकि कोई न कोई एक बेंचमार्क लेने की आवश्यकता थी। और जैसा हम सब जानते हैं, जिस तरह से मिशन मोड में काम किया और सफलता प्राप्त हुई, हमने उन सब लोगों तक शौचालय की सुविधा पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त की। ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं था, मात्र पायदान था। अब हम ODF प्लस की तरफ जाएंगे, और ODF प्लस की जब कल्पना उन्होंने दी, उसमें उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी शुड बी द फैक्टर, कि जो शौचालय हमने बनाए हैं वो सस्टेनेबल बने रहें, उस पर हमको काम करना है।
और ये जो समाज में नए घर बनने के कारण से, परिवारों के बढ़ने के कारण से, परिवारों के विघटन के कारण से जो आवश्यकताएं बढ़ती है, हमने SBM 2 में एनविसाज किया कि हम हर साल इस तरह से 35, 40, 50 लाख तक टॉयलेट्स और बना सकते हैं जैसे जैसे डिमांड आएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को शौचालय की सुविधा मिले, ये निश्चित रूप से ये सपना देश में पूरा भी हुआ है। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा से जो समझौता करना पड़ता था वो विषय समाप्त हुआ है, लेकिन उससे आगे बढ़ कर के भी हम हर एक व्यक्ति को शौचालय, उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जिम्मेदारी हम सबकी है स्वच्छ बनाए रखने की, और इसी को लेकर के गांव में हमने स्वच्छता समितियों को बनाया था जो आज भी गांव में प्रभावी रूप से काम कर रही है। फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारी जो जनता है, इनसे आप कुछ उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, स्वच्छता के लिए हमने एक स्तर पर काम किया है, एक सफलता को प्राप्त की है। हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस मुहिम को लेकर के हम काम कर रहे हैं। 16% के कवरेज से लेकर के 54% तक पहुंच चुके हैं। 2024 तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। पानी बचाना, रिसाइकल करना, रीयूज़ करना, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर के अगर इस जिम्मेदारी को उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को जल संकट से हम बचा पाएंगे। इस मुहिम में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आपका मैसेज ही हमारा टैगलाइन है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गजेंद्र शेखावत जी and also our campaign ambassador Akshay Kumar. Thank you very, very much. With that, we draw to a close our telethon with the message Mission Swachhata Aur Pani. It's the 5-point voice to action that we've called for, and we hope that we've been able to reach the message to every household. A big thank you from all of us here at Harpic News 18 Mission Swachhata Aur Pani. Thank you very, very much. मिलकर लें ये जिम्मेदारी, याद रखें।